वो फूल ही क्या जो खिलकर मुरझा जाता है, वो फूल ही क्या जो खिलकर मुरझा जाता है, इससे अच्छा कांटा है जो लगकर याद तो आता है। तो मुस्कुराते रहिए और इस मुस्कुराहट के साथ ही आज की हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम क्लास 10th NCERT मैथ, और हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। तो 1 और 2 की मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और 3 आज हम प्रारंभ करते हैं। तो 1.3 प्रारंभ करते हैं। देखो, बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझेंगे और आपका थोड़ा धैर्य मुझे चाहिए समझने के लिए। बहुत छोटी प्रश्नावली है, परंतु एक एक क्वेश्चन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो प्रश्न है इसका, ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसको बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो मैं कहूँगा धैर्य रखें, बहुत आसानी से धीरे धीरे एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को हम आसानी से समझेंगे। तो बुक को रखते हैं साइड में, और आज हम क्वेश्चन चालू करते हैं। तो देखो, इसको अपरिमेय परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको आनी चाहिए। इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उनकी लिस्ट, उनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अपरिमेय परिमेय संख्या के बारे में आपको आना चाहिए, और जहाँ जहाँ उचित लगेगा तो मैं आपको डेफिनेशन भी बताता चलूँगा। तो देखो, ये आपकी प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में ये कहा गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको उल्टा मान लिया। उसने क्या कहा? अपरिमेय, हमने कहा परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला काम आप ये करना, माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो मैं आपको, चलो आपने नहीं देखी होगी पुरानी वीडियो, आपको भूल गए होंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी होती है, और जो Q होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, और दोनों का जो HCF होगा आपका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, HCF क्या आना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? से अभाज्य संख्या हैं। क्लियर? अब तो परिमेय संख्या के बारे में वापस क्लियर हो गया। तो हमने इसको मान लिया, तो हम लिखेंगे वापस यहाँ पर √5 बराबर, इसको परिमेय माना है और परिमेय P/Q के रूप में लिखी होती है, तो यहाँ लिखेंगे P/Q। ठीक है, बहुत आसान, एक एक स्टेप को समझ रहे हैं। हो गया। अब देखो, ये भिन्न के रूप में, तो इसको भिन्न बना लो, नीचे एक लगा सकते हैं अपन। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करेंगे, P×1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? P बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? √5Q। ये काम हो गया। अब क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग करेंगे अपन, वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग लिखना है आपको। नीचे लिख देता हूं मैं, करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो मतलब P² और √5 Q का स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैं एक एक कर रहा हूं ये सब प्रोसेस हैं। ठीक है, नियम है, इसके थ्रू हम करते हैं।
क्लियर ये भी। अब देखो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर आगे सॉल्व करेंगे। पी का पी स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर मतलब √5 मल्टीप्लाई √5। जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आता है, रूट हट जाता है और वही आंसर आ जाता है। और क्यू का स्क्वायर लगा दिया हमने। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 16 एक संख्या ली हमने 16 और ये 4 का स्क्वायर। अब देखो 16 को, अब 16 जो है वो 4 से डिवाइड है। 16 किससे डिवाइड है, 4 से। उसी प्रकार पी स्क्वायर किससे डिवाइड है, 5 से। क्योंकि अपन ऐसे कर सकते हैं ना इसको कि 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 416 डिवाइड बाई 4। तो यही प्रोसेस हमने यहाँ पर इसमें अप्लाई की है। थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया, बहुत गर्मी में वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि पंखा चला नहीं सकता। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने पंखा चलाया था तो उसमें खट खट की आवाज़ आने लग गई थी, जो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो क्या होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये हम लाइनें लिखनी होंगी इसके अंदर आपको। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, हमने लिख दिया पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था 16 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर कर दिया था, तो ये इससे डिवाइड है। हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तब भी 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो वही चीज यहाँ अप्लाई होती है। तो पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से। तो ये 5 से विभाजित है, पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब क्या करना है, इसको इरेज कर देता हूं। अब लिखेंगे जैसे जैसे मैं लिखित जा रहा हूं वैसे वैसे आप इसके नोट्स बनाते जाएं। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, जो यहां पर क्यू स्क्वायर था उसे हम आर मान लेंगे। क्यू को क्या मानेंगे, हम आर मानेंगे। क्यू बराबर आर, मतलब क्यू को हमने क्या माना, क्यू को आर मान लिया। ये माना मतलब ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू में क्यू को हमने क्या माना है, आर मान लिया। तो क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 5r। ठीक है, इस क्यू स्क्वायर का मान लिया अपन ने, आर मान लिया, तो 5r है आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्योंकि हमने यहाँ एक सिद्ध कर दिया है कि p किससे विभाजित है, 5 से। अब हमने क्यू को क्यू स्क्वायर क्या माना, आर मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5r का वर्ग। तो पी स्क्वायर 5 का वर्ग मतलब 25r का वर्ग हो गया यहाँ पर। अब पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, 5q स्क्वायर आ रहा है ना। पी का मान देखो ये मान आ रहा है। ठीक है, इस मान को अपन यहां पर
रख देंगे, तो पी स्क्वायर की जगह रखेंगे 5q स्क्वायर, सामने आ गया 25r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर नहीं छोड़ेंगे, 5 से मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका इसमें भाग लग जाएगा, तो 5 25, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब जो प्रक्रिया यहां पर थी वही सेम यहां पर हो गई, अंतर यहां पी स्क्वायर था, यहां पर क्यू स्क्वायर हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, तो क्योंकि क्यू स्क्वायर सेम वो लिखेंगे 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब P 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, और परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में हम लिखते हैं। तो यहां पर हो क्या गया, यहां हो क्या गया, देखो समझो इस चीज को। यहां पर P व Q, P और Q, Q थोड़ा सा ऐसे बनता है, माफी चाहूंगा इसके लिए मैं, P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः ये लाइन लिखनी है सेम टू सेम, अतः HCF किसका, P और Q का बराबर नहीं होगा क्या, 1, क्योंकि जो से अभाज्य संख्या होती हैं उन्हीं का HCF 1 निकलता है, परंतु यहाँ पर P व Q दोनों 5 से भी विभाजित हो रही हैं। अपने आप से तो विभाजित होंगी, परंतु 5 से भी विभाजित हो रही हैं। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से ही विभाजित होती हों, 1 से और स्वयं से ही विभाजित होती हों, उन्हीं का HCF 1 आता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, P और Q अपने आप से तो हो ही रही हैं, साथ में 5 से भी विभाजित हो रही हैं, अतः इनका HCF 1 नहीं आएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या ही 1 से स्वयं से किसी और से भी विभाजित हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। एक बार इसको मैं आपको वापस रिवाइज करके बता देता हूं। हमने 5 को एक परिमेय संख्या माना, पहले इसका उल्टा किया, उसने कहा अपरिमेय, हमने इसको परिमेय बनाया। परिमेय बनाने के साथ साथ हमने उसको भिन्न के रूप में लिखा और दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों का वर्ग किया, वर्ग करने पर रूट हट गया, 5 आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन हो गई कि जो P है वो 5 से विभाजित हो रहा है। हमें यही दर्शाना था कि इसको हमको किसी अन्य से विभाजित करना है, वो हमने यहाँ पर करके दिखा दिया। अब P कर दिया तो हमें Q भी करना था, तो एक प्रक्रिया के दौरान हमने Q को क्या मान लिया, R मान लिया। तो जहाँ पर Q स्क्वायर था वहाँ पर हमने R हमने लिख दिया, तो सेम हो गया। फिर क्या किया हमने, जो P स्क्वायर का मान आया था 5Q स्क्वायर, उसको P स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिख दिया, ये मान हमने यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया, 5 को इधर लेके गए, डिवाइड किया तो Q स्क्वायर का मान 5R स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब आ गया तो ये कंडीशन जो थी और ये कंडीशन दोनों सेम हो गई। सेम का मतलब
क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है, पी भी 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी हो रहा है। तो मतलब ये संख्याएं पी और क्यू ऐसी संख्या हैं जो एक से, स्वयं से और किसी अन्य से विभाजित हो रही हैं। तो ये संख्याएं क्या हो सकती हैं? यह संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो पी और क्यू क्या है? 5 से विभाजित है, अतः इनका एचसीएफ 1 आएगा। और जो आपका ये है, ये पूरा आप देख लें, एक एक करके लिखना है सारा सारा। अर्थात पी एक अपरिमेय संख्या, सॉरी 5√5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब भी कोई डाउट लगे तो वीडियो को वापस रिवाइज करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट्स करके आप पूछें और एक लाइक जरूर कर दें। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ हैं, सहपाठी हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। अब प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि यह वाली संख्या अपरिमेय है। चलो इसको भी सिद्ध करके देखते हैं। 3 + 2√5। ठीक है, प्रश्न का लिख लिया, हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो, अब हमने पहले का उल्टा लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उल्टा लिख लेते हैं। प्रश्न में कहा अपरिमेय, हम कहेंगे परिमेय। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। ये मान लिया तो क्या होगा आगे? 3 प्लस जो से पहले किया सेम वो ही हम कर रहे हैं, बराबर P/Q लिख दिया हमने। यहां हम अब क्या करते हैं, अपन देखो ये 3 और 2 को इधर लेके जाते हैं तो 3 क्या हो रहा है? इधर प्लस हो रहा है, तो ये यहां आ जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और 2 क्या हो रहा है? इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इससे डिवाइड हो जाएगा। क्या बच गया? इधर √5 बच गया। और हम ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही ये सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं ये तो क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हम पहले कर चुके हैं इसको, ये अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी बता देता हूं, यहां ध्यान रखना, नोट कर लें। परिमेय प्लस परिमेय बराबर परिमेय। नोट कर ले इस चीज को। परिमेय संख्या जुड़ेगी तो आंसर क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। परिमेय को हम माइनस करेंगे तो यही आएगा। परिमेय को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। परिमेय को हम डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। तो प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, परिमेय संख्या आपस में इनका हो सकता है। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं इसको। मालूम चल गया हमें सारा। अब यहां लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? देखो, चूंकि P/Q -3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। वह हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम?
√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक एक चीज लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं इसके, लिख लिख के। एक अपरिमेय संख्या है तो क्या हो गया, √5 बराबर p/q-3/2 नहीं हो सकता। अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ध्यान रखना। अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छे से लिख लेना इसको नोट डाल के कि परिमेय अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। बस हो गया कंप्लीट क्वेश्चन का। आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। वापस रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो को। कमेंट्स करें कैसा आपको वीडियो लगी, कुछ कमी सुधार, क्या करना है क्या नहीं करना। आप कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, जिससे हमारा जोश बना रहे, हम भी आपसे मोटिवेट होते हैं। जिस तरह आप इससे व्यूज आते हैं, कमेंट्स आती हैं, लाइक्स आती हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि चलो हमें को देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है और अपने विचार हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी प्रतिक्रिया लगातार चैनल के माध्यम से, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से देते रहेंगे। मिलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन थर्ड के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।